पूछा पूछा टिम्बा पूछा टिकी 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 पूछा पूछा टिम्बा रोजा चारों कहानियाँ हाथ बढ़ाओ छुलो इनको हंसते गाते हम मतवाले मिलकर सबसे आएंगे दुनिया के सर को जाएंगे श्वेता, इस साल तो तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू मीतू। बाय द वे श्वेता, तुम स्कूल पढ़ने आती हो या कमाल दिखाने? वेरी फनी। सतीश, डोंट यू नो श्वेता ने ड्राइंग में टॉप किया है। तुम तो इसकी क्लासमेट हो। वो भी पूरे स्कूल में फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्कूल में किया है ना, पूरे स्टेट में तो नहीं। एक दिन वो भी कर दूंगी। नो डाउट, श्वेता ड्राइंग में बहुत अच्छी है। कभी कभी अनाड़ी प्लेयर भी चौका छक्का लगा देता है। देखना, श्वेता अपने क्लास में भी फर्स्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्या मतलब? तुम अभी से जेलस हो रहे हो? जेलस तो तुम फील कर रही हो, यह जानकर कि नेक्स्ट टाइम तुम ड्राइंग में टॉप नहीं कर पाओगी। बट व्हाई? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ड्राइंग में हम भी किसी से कम नहीं। तो सतीश, तुम नेक्स्ट ईयर ड्राइंग में टॉप करने के सपने देख रहे हो? एक मंकी तो बना नहीं सकते। मंकी नहीं बना सकता तो क्या, डोंकी तो जरूर बना सकता हूँ। तुम देखना, अगली बार ड्राइंग में मैं ही टॉप करूँगा। गधा बनाकर? ऐसा ही समझ लो, लेकिन अगली बार देखना ड्राइंग में मैं ही टॉप करूँगा। चैलेंज, ये मेरे लिए बहुत इजी है। अगली बार मैं ही टॉप करूँगा। लेकिन ड्राइंग तुम्हारे लिए इजी कैसे हो गई सतीश? क्योंकि नई ड्राइंग टीचर मेरी रिलेटिव है। क्या? नई ड्राइंग टीचर तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हाँ, अभी घर चलते हैं। मेरे लिए बहुत इजी है। अगली बार मैं ही टॉप करूंगा, क्योंकि नई ड्राइंग टीचर मेरी रिलेटिव है। जब से सतीश ने मुझे चैलेंज किया है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। हाउ बैड। मगर श्वेता, चैलेंज करने में क्या होता है? इस बार तो ड्राइंग में तुमने टॉप किया है ना? हाँ, मुझे तो लगता है सतीश तुम्हारे टॉप मार्क्स से जेलस हो गया है, इसलिए तुम्हें अपसेट करने के लिए इसने ऐसे कहा है। मगर उसने यह भी कहा है कि नई ड्राइंग टीचर उसकी रिलेटिव है। रिलेटिव? ओह, ये तो सोचने वाली बात है। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ, पढ़ाई में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर यही हाल रहा तो नेक्स्ट टाइम श्वेता, तुम टॉप पोजीशन नहीं ले पाओगी। श्वेता का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक तरीका है। क्या? चिट डालते हैं। यस, गुड आइडिया। मैं चिट बनाती हूँ। नहीं, मैं बनाऊंगी। नहीं, मेरी बुक है, मैं बनाऊंगी। यस, लकी चिट बताएगी श्वेता का फ्यूचर। जल्दी बनाओ मीतू। हाँ, बनाती हूँ। लो है। अब श्वेता, भगवान का नाम लेकर एक चिट उठा लो। ओह नो, क्या है? सी यानी कि थर्ड पोजीशन। इसका मतलब वही होने वाला है जो सतीश ने कहा। श्वेता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं टिम्बा? ये विचार अपने मन से निकाल दो श्वेता, कि सिर्फ किसी के कह देने से तुम फर्स्ट नहीं आ पाओगी। सुनो, नेगेटिव थिंकिंग से इंसान की कार्यक्षमता कम हो जाती है। श्वेता के साथ वही हो रहा है जो नंदू के साथ हुआ था। नंदू? ये नंदू कौन है टिम्बा? आज की कहानी का हीरो। नंदू, ए नंदू, हमारी
अरे भाई, तुम्हारी बहन के रिश्ते की बात चल रही थी, क्या हुआ? मालिक, लड़के वालों ने तो हाँ कह दी है, लेकिन अरे तो फिर चिंता की क्या बात है? चिंता है मालिक। आपको तो मालूम है कि शादी ब्याह में कितना खर्चा लगता है। और नंदू, पैसों की फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मालिक, नंदू, तुम वर्षों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, मेहनती हो, ईमानदार हो। अरे भाई, अपनी बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करो, पैसों की फिक्र मत करना। जी मालिक। अपने बाबूजी को भी चिट्ठी लिख दो। हाँ हाँ मालिक। टिम्बारोचा, टिम्बारोचा। लिखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब मालूम है? नहीं पिताजी। बेटा, जो काम अपने को नहीं आता उसका दोष किसी और को देते हैं। और मालिक, चाय। हाँ नंदू, सही समय पर चाय लाए हो। वाह भाई, तुम्हारी चाय में भी जादू है। जी मालिक। अरे सुनो, हाँ मालिक। ये तुम्हारी पगार ले जाओ। आ लो। मालिक, ये अरे नंदू, 100 रुपया बढ़ा के दिए हैं। इसी तरह काम करोगे तो और बढ़ा देंगे। तुम्हारे हाथ में धन की रेखा तो बहुत लंबी है। लक्ष्मी तुम पर बहुत प्रसन्न है। तो क्या नया व्यापार करने के लिए यह समय उत्तम है पंडित जी? उत्तम? अरे उत्तम ही नहीं, अति उत्तम। बस यूं समझो कि जिस वस्तु पर तुम हाथ लगाओगे सोना बन जाएगी, सोना। मुझे आपकी भविष्यवाणी पर पूर्ण विश्वास है। हाँ। पिछली बार जो आपने भविष्यवाणी की थी वह सत्य हुई थी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ पंडित जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह लीजिए गुरु दक्षिणा। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे रखिए। धन्यवाद, मैं चलता हूँ। अरे आओ। मुझे पता है तुम भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हो, क्यों? हाँ, क्या आप मेरा भविष्य बताएंगे? अरे क्यों नहीं, हम तो बैठे ही इसलिए हैं। हाँ, आओ, अपना हाथ तो दिखाओ। हाँ, अरे हाथ दिखाओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हाथ है। हाँ हाँ, ये शुक्र और ये चंद्रमा। वाह। मंगल, ये मंगल में कौन घुस गया? देखो, तुम्हारा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। जी। और धन की प्राप्ति भी होगी। परंतु परंतु क्या पंडित जी? तुम्हारे ग्रह में शनि की छाया है। शनि की छाया? हाँ, आज से 3 दिन बाद तेरे मंगल ग्रह में शनि प्रवेश कर जाएगा। फिर क्या होगा? चिंता का विषय है। आज से 3 दिन बाद तेरे धन कमाने का साधन समाप्त हो जाएगा। यानी मेरी नौकरी छूट जाएगी? पंडित जी, यही तो एक साधन है मेरे पास धन कमाने। भाई, मेरी विद्या तो यही कहती है, और तुमने तो देखा है कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। तुम कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हो तो सावधान रहना। शनि की छाया तुम्हारा धन साधन छीन सकती है। आज से 3 दिन बाद, याद रखना, आज से 3 दिन बाद। हाँ। जयराम जी। तुम कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हो तो सावधान रहना। शनि की छाया तुम्हारा धन साधन छीन सकती है। आज से 3 दिन बाद। यदि इस समय तू कहीं नौकरी चाकरी कर रहा है तो सावधान रहना। शनि की छाया तेरा धन साधन छीन सकती है। आज से 3 दिन बाद, याद रखना, आज से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। टिम्बारोचा,
टिम्बारोचा, जी मालिक। मालिक के बच्चे, तुझे पता है मैं खाना खाने के बाद पान खाता हूँ। पान का बीड़ा बनाया तूने? हाँ मालिक, बना के मैंने यहाँ रखा था। यहाँ रखा था तो क्या भूत खा गया? वो सरोदा भी नहीं दिखाई दे रहा सुपारी काटने का। मालिक सरोता यहीं रखा था मैंने, यहीं। बहस कर लेगा लेकिन कोई काम ठीक से नहीं करेगा। यहाँ था तो कहाँ चला गया? मालिक मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने यहाँ रखा है। हाँ तो झूठ मैं कह रहा हूँ। अरे क्यों डांट रहे हो नंदू को? वो तो मैंने उठा के अंदर रखा है। क्यों? लक्ष्मण बार बार पान खा जाता था, भूल गए? आप ही ने तो कहा था अंदर रखने के लिए। हाँ, ठीक है, नंदू जाओ पान का बीड़ा ले आओ। जी मालिक। आप भी ना क्यों डांटते रहते हैं बेचारे को? अरे मैं उसे दिल से थोड़ी डांटता हूँ, मुझे मालूम है बहुत मेहनती आदमी है। तुम्हें पता है भोजन के बाद मुझे पान की आवश्यकता होती है और नंदू के हाथ का बना हुआ बीड़ा सब कुछ हजम कर देता है। तुम्हारे ग्रह में शनि की छाया है। अरे ये तो मालकिन की साड़ी है, तो इसको छुपा देता हूं। हाँ तुम कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हो तो सावधान रहना। हे भगवान, लगता है ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच होकर ही रहेगी। सुनिए, ये 2 दिन से अपने नंदू को क्या हो गया है? क्या हो गया? ये सारे काम बिगाड़े जा रहा है, करने कुछ बोलो करता कुछ है। हाँ ठीक कहती हो, 2 दिनों से मैं भी देख रहा हूं उसका काम में मन नहीं लग रहा है। मेरे भी 2-3 काम उसने बड़े उल्टे कर दिए, लेकिन अभी खबर लेता हूं। ए नंदू, नंदू, ए नंदू। हाँ मालिक। ये क्या कर रहा है तू? हर काम उल्टा कर रहा है। क्षमा कर दे मालिक। क्या क्षमा कर दे, क्षमा कर दे? अरे सुबह तूने सारा दूध ही गिरा दिया। और एक करतूत बताऊं इसकी? इसने वो सारा दूध मेरी साड़ी से पोंछकर साड़ी छुपा दी चावल की बोरी में। सारा बोरी के चावल खराब हो गया। और माँ, मैंने भी अपनी पेंसिल नंदू को छीलने के लिए दी थी, परंतु नंदू ने तो इतनी छील दी कि पेंसिल ही खत्म हो गई। देख नंदू, ये तेरी आखिरी गलती है। आखिरी गलती? हाँ आखिरी गलती। लेकिन आज तो दूसरा ही दिन है। ये क्या दूसरा दिन किए जा रहा है? चल जा अपना काम कर। जी मालिक। और सुन जी, अब गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, अब हम गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। हाँ जा अपना काम कर। आ बेटा तू बैठ, ये ले। हे लक्ष्मी माता, मेरी रक्षा करना, इस दीनहीन पर दया कृपा करना। आज तीसरा दिन है और ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार शनि देवता मेरे मंगल के पीछे पड़े। अब तो शनि देवता का प्रकोप मुझे मालिक के चेहरे पर दिखने भी लगा है। मेरा धन साधन संकट में, मेरी नौकरी संकट में है। मालिक के मन में मेरे प्रति दया भर दो, मेरी नौकरी बचा लो। हे ईश्वर, ये तीसरा दिन किसी तरह से निकल जाए तो मैं आपको 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरी रक्षा कर। टिम्बारोचा, टिम्बारोचा,
नंदू, अरे ओ नंदू, क्या सोच रहा है तू? तेरा ध्यान किधर है? अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में लड्डू हैं क्या? जी वही तो लड्डू। क्या? आपने जो लड्डू गंगा देवी के यहाँ देने को कहा था ना। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या क्या हुआ? हम गलती से वो लड्डू गंगाराम के यहाँ दे आए हैं। हे भगवान, क्या हो गया है तुझे? जब तुझे अपनी गलती का पता चल गया था तो गंगाराम से क्षमा मांगकर लड्डू वापस ले लेता। हम गए थे मालकिन वहां, लेकिन गंगाराम के घर पे ताला लगा हुआ था। राम राम, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं नहीं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है। दरअसल हमारे मंगल ग्रह पर शनि की छाया आ गई है। ये कैसी भाषा बोल रहा है तू? मालकिन, हमारे धन का साधन संकट में है, हमारी नौकरी संकट में है। अब हमारी नौकरी बचा लीजिए, नहीं तो मालिक हमें निकाल देंगे। तू काम ही ऐसे कर रहा है? नहीं, आप अगर मालिक से कहेंगी तो वो हमें नौकरी से नहीं निकालेंगे। अच्छा ठीक है, काम में ध्यान लगा। तुझे तो पता है नंदू, इनका स्वभाव, गुस्से में आएंगे तो फिर मेरी भी नहीं सुनेंगे। चल काम में ध्यान लगा जी। और अब फिर कोई गलती नहीं करना। जी। ये किस धर्म संकट में फंस गया मैं। नंदू, ए नंदू, नंदू, हाँ मालिक। पानी ले आओ भाई। हाँ लाया। सेठ जी, हाँ ले आओ नारियल। ठीक है, अंदर ले जाओ। आज तीसरा दिन है, किसी तरह से यह दिन निकल जाए तो मेरा संकट टल जाएगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। नंदू, ए नंदू। मालिक। वकूफ गधे नालायक, क्या किया तूने ये? मालिक, हमसे गलती हो गई मालिक, हमें क्षमा कर दीजिए। गलती? सुबह से गलती की जा रहा है और हर गलती की क्षमा। 10 बार माफ कर चुका हूँ, 10 बार क्षमा कर चुका हूँ, और क्षमा करते ही बड़ी गलती। मालिक, आज तीसरा दिन है मालिक। तीसरा नहीं, तेरा आखिरी दिन है। मुझे तेरे जैसा नौकर नहीं चाहिए। चल निकल। नहीं मालिक, मैं तेरा मालिक नहीं हूँ, चल निकल। भाग्य में जो लिखा था वो तो होकर ही रहा। पंडित जी ने ठीक ही कहा था कि 3 दिन बाद तू अपने नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। बेचारा नंदू मुफ्त में मारा गया। पुलिस बॉय। ज्योतिषी की बातों में आकर नंदू जैसा आत्मविश्वासी लड़का भी धीरज खो बैठा। और अच्छी खासी नौकरी भी। नेगेटिव थिंकिंग से इंसान खुद ही अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेता है। श्वेता को इस स्टोरी से एक लेसन लेना चाहिए। ये कहानी सिर्फ श्वेता के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। इससे सभी को सबक लेना चाहिए। आई एग्री टिम्बा, तुम्हारी कहानी ने मुझे सचमुच एक नया आत्मविश्वास दिया है। बिल्कुल सही। सतीश की बातों को भूल जाओ और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम करो। देखना, सफलता जरूर मिलेगी। तुम लोगों ने खुद ही अपने क्लब में एक पोस्टर लगाया है, जरा मुड़कर देखो तो सही। थिंक पॉजिटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट। पूछा पूछा टिम्बा रोचा चारों कहानियाँ। हंसते गाते हम मतवाले मिलकर सबसे आएंगे, दुनिया के सर को जाएंगे। टिम्बारोचा।